बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप तंदूरी पराठे के शौकीन हैं और आपके आसपास तंदूर भी मुयस्सर नहीं है तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ कि आप घर पे ही तंदूरी पराठा कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये पराठा इतना अच्छा बनेगा कि कोई फ़र्क भी महसूस नहीं कर सकेगा कि ये पराठा तंदूर में बना है या घर पे बना है। तो चलिए मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं RKR फूड्स में खुशामदीद। तो तंदूरी लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हम आटा गूंथते हैं और आटा हमने इसी तरह से सिंपल गूंदना है जैसे कि हम तंदूर के लिए गूंथते हैं। आम रोटी से बहुत पतला नहीं करना, आम रोटी से थोड़ा सख्त रखना है और समोसों की तरह सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने तकरीबन 2 कप आटा लिया है और इसमें तकरीबन 1 कप पानी जो है वो इस्तेमाल होगा और बहुत अच्छी तरह से आटा गूंद जाएगा। इसको 2-3 मिनट लगा के तो अच्छी तरह से हमें गूंदना है। जितनी अच्छी तरह से ये हमारा आटा गूंदा हुआ होगा उतना ही अच्छा हमारा पराठा बनेगा। और इसके लिए जो है अगर हम वाइट आटा यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। घर के पराठे घर के आटे से भी बन जाते हैं लेकिन उनका थोड़ा सा कलर डिफरेंट होता है। तो वाइट आटे से जो नंबर 1 आटा होता है उससे ज़रा ज़्यादा अच्छे पराठे बनते हैं। तो इसलिए थैले का आटा और बाज़ारी आटा जो है अगर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है इन पराठों के लिए। चलिए अब मैं आपको आटा गूंथ के तो बताती हूँ। और इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक डालेंगे। 2 कप आटा है तो 1 टीस्पून नमक। तो ये देखिए हमारा आटा जो है ये बिल्कुल गूंथ के तैयार होने वाला है। अब इस स्टेज पे जो इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। नमक हमें बिल्कुल शुरू में नहीं शामिल करना चाहिए क्योंकि अगर हम बिल्कुल शुरू में शामिल कर दें तो फिर आटा जो है रबड़ की तरह से हो जाता है और उसके पेड़े जो अच्छी तरह से खुलते नहीं हैं। बिल्कुल जब गूंथ के तैयार हो जाए तो इस तरह से आटा फॉर्म भी जल्दी हो जाता है और पेड़े भी उसके अच्छी तरह से फिर खुल जाते हैं। तो इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक शामिल कर दिया। आप बस इसको थोड़ा सा गूंथ के कि नमक से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हमारा ये आटा तैयार हो गया और इसको तकरीबन हम 5-10 मिनट रेस्ट देंगे और फिर इसके पराठे बनाते हैं। जी तो ये देखिए आटा हमारा जो है गूंथ के बिल्कुल तैयार हो गया और ये देखिए ये इतना सॉफ्ट होगा। और अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और इसके बाद फिर पेड़े करते हैं। जी तो ये देखिए रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये अब हमारा आटा देखिए बिल्कुल फॉर्म हो चुका है। अब इसके हम 3 या 4 जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसके पेड़े बना लेंगे। चलिए इसके अब मैं पेड़े बना के तो आपको बताती हूँ कि किस तरह से लच्छे पराठे का पेड़ा हमने बनाना है। तो ये मैं इसके 3 पेड़े बना रही हूँ क्योंकि ये पराठा थोड़ा बड़े साइज़ में ही बनता है। तो ये देखिए इस साइज़ में हम 3 पेड़े बना लेंगे। अब थोड़ी देर में ये पेड़े खुलते हैं तो इनको दोबारा से लच्छे पराठे जो इनके बनाते हैं। ये तो ये पेड़े फॉर्म हो गए हैं। तो अब इसके हम लच्छे पराठे बनाने के लिए पहले इनको बेल के तो रोटियाँ बना लेते हैं, उसके बाद दोबारा से फिर इसका हम पेड़ा करते हैं। तो इसको इतना हमने बेल लेना है और इसके बाद इस पर अच्छी तरह से घी लगा लेना है। तो इस तरह से घी लगाने के बाद इसको हमने इस तरह कट लगा के तो अच्छी तरह से रोल करके इसका पराठा बना लेना है। पेड़ा ये देखिए इसको अच्छी तरह से इस तरह से रोल करते जाना और इसी तरह से तीनों पेड़े हमने बना के तैयार कर लेने। ये देखिए कोशिश करनी है कि घी जो है वो हमारा बाहर ना निकले ज़्यादा क्योंकि ये हमने तवे पे बनाना है तो फिर तवे पे इसके गिरने का इस्तेमाल हो सकता है अगर हम बाहर ज़्यादा घी आ गया तो बिल्कुल दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से कर लेना है प्रेस। तो इसी तरह तमाम पेड़े हमने तैयार कर लेने। तो हमारा पेड़ा फॉर्म हो चुका है और अब इसको हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तो अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको आपने मिस नहीं करना जो कि पराठे को घर में तंदूरी पराठा बनाएगा। इस तरह से फुली पराठा बेल लेना है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे ऊपर डालना है। जी तो देखिए ये अब हमारा पराठा जो है ये बेल के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस साइड पे हमने इस पे अच्छी तरह से पानी लगा लेना है और इसको फ़ौरन ही तवे पे डाल देना है जो कि हल्का सा पहले से गर्म होगा। तवा जो है वो लोहे का होना चाहिए, नॉन स्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन स्टिक तवे के साथ ये ठहरेगा नहीं। तो चलिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से एक साइड पे पूरा बेलने के बाद पानी लगा के तो तवे पे फ़ौरन डाल देते हैं। ये देखिए पानी वाली साइड जो है वो नीचे करके तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से तवे के साथ चिपका देना है। चलिए
अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये तंदूरी पराठा बनेगा। देखिए ये ऐसा ऐसा पक रहा है, तो जब हमें नज़र आ जाएगा कि ये नीचे से तकरीबन पक चुका है, और उसके बाद फिर इसको उल्टा के तो किस तरह से सेकेंगे, ये तंदूरी पराठे की तरह नज़र आएगा, बल्कि टेस्ट में भी बिल्कुल तंदूरी पराठा ही होगा। तो वो मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिए। ये देखिए, तो ये बिल्कुल सारा पक चुका है, ये थोड़ा सा इधर से है। तो अभी हम इसको दूसरी साइड पे पलट के, पलटना नहीं है बल्कि तवे को उल्टा के, तो इसको इस तरह से सेकेंगे कि ये बिल्कुल तंदूरी पराठे की शक्ल जो बन जाएगी। बहुत ही सिंपल है, कोई हमें देगचा नहीं चाहिए, कोई हमें स्टैंड नहीं चाहिए। इसी तरह से ही आपने 2 मिनट में जैसे रोटी तैयार होती है उसी तरह से ही ये पराठा बनकर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, अब इसको इस तरह से हमने 1 मिनट में तकरीबन ये सिक जाएगा। जी, तो ये देखिए, जिस तरह से हमने सिर्फ 1 मिनट इसको सेका है, तो ये बिल्कुल ऊपर से जो तंदूरी पराठे की लुक आ गई है, और इसकी आप पिछली साइड भी देख लीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह ना जला है और कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, बल्कि तंदूर में भी इतना परफेक्ट कलर नहीं आता। तो चलिए अब इसको हम मक्खन के साथ, देसी घी के साथ जो है अच्छी तरह से चोपड़ लेंगे, तो ये हमारा लच्छा पराठा, तंदूरी पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। जी, तो इसको इसी तरह से गरम गरम ऊपर से अच्छी तरह से मक्खन के साथ या देसी घी के साथ आप चोपड़ लीजिए। तो ये देखिए बेहतरीन ऐसा जायकेदार पराठा बन के तैयार हुआ है। तो जिन लोगों के पास तंदूर मुयस्सर नहीं है वो आसानी से इस तरह से अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कीमे वाले नान और दूसरे नान भी इसी तरह से बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको हमारा ये पराठा पसंद आया हो तो आप हमें दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।